जो आज हम 7th क्लास की एनसीईआरटी साइंस का 3rd चैप्टर पढ़ेंगे। फाइबर टू फैब्रिक यानी कि रेशों से हम कैसे कपड़ा बनाते हैं। फाइबर मने रेशे और फैब्रिक मने कपड़ा। फाइबर मने धागा होता है। इन क्लास 6 यू हैव लर्न अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स। हमने क्या कहता है अभी, हमने 6th क्लास में पढ़ा था कि कैसे कुछ रेशे हमें मिलते हैं, किससे भी, पौधों से मिलते हैं। यू आल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। और कुछ हमें पशुओं से मिलते हैं। पशुओं से हमें कौन कौन से मिलते हैं? वुल और सिल्क यानी कि ऊन और सिल्क के कपड़े जो है वह हमें कहाँ से मिलते हैं? उनके लिए रेशे हमें पशुओं से मिलते हैं भाई। वुल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शिप और याक। यानी कि फ्लीस होता है बेटा हेयर यानी कि बाल। जो हमारी शिप और याक होते हैं ना, उनके बालों से हमें जो है वुल प्राप्त होती है, वुल को ऑब्टेन करते हैं हम। सिल्क फाइबर कम्स फ्रॉम द कुकून ऑफ द सिल्क मूथ। क्या कहता है कि सिल्क मूथ से हमें क्या मिलते हैं? कुकून से हमें क्या मिलती हैं? सिल्क फाइबर हमें कहाँ से मिलते हैं भाई? कोकून्स नामक कोकून्स होती है जो किसकी भाई? सिल्क जो वॉर्म होता है ना हमारे सिल्क के जो कीड़े होते हैं, उनके जो कोकून नामक जो स्टेज होती है, वहाँ पे हमें उन कीड़ों से क्या मिलती है? सिल्क मिलती है। डू यू नाउ विच पार्ट ऑफ द शिप बॉडी यील्ड द फाइबर। क्या आपको पता है कि जो भेड़ के शरीर के किस हिस्से से हमें रेशे मिलते हैं, फाइबर मिलते हैं? ठीक है। आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू वूलन यार्न्स। आपको पता है भाई कि क्या आप सोच सकते हो कि किस तरह से वूलन जो ये फाइबर्स होते हैं, इनको हम वूलन यान में बदलते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि ऊन के यान्स में बदल। दैट वी हैव फ्रॉम द मार्केट नीट स्वेटर्स। कि किस तरह से हम मार्केट से नीट अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर स्वेटर्स भी मिलती हैं। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर आर मेड इनटू सिल्क। किस तरह से सिल्क जो फाइबर है, रेशे हैं, वो सिल्क बनाते हैं। विच इज वोवन इनटू साड़ीज। और किस तरह से साड़ी बनती है भाई। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर दीज क्वेश्चन। इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम इन सवालों के जवाब प्राप्त करेंगे या पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर कौन कौन से हैं बेटा? वुल और सिल्क। हम वुल के बारे में डीपली पढ़ेंगे। अब वुल कम्स फ्रॉम द शिप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। जो हमें वुल मिलती है वो भेड़ों से, गोट से, बकरी से, याक से और बहुत सारे एनिमल पशु हैं जिनसे हमें ऊन मिलती है। दिस वुल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। जो इनके शरीर के जो भालू के शरीर से जो बाल मिलते हैं ना, उनसे भी हम क्या बनाते हैं भाई? ऊन बनाते हैं। डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव ए थिक कोट ऑफ हेयर। क्या आपको पता है कि इन जो ये पशु होते हैं, इनके ऊपर जो हेयर्स की कोट होती है वो थिक होती है भाई, पतली होती है। हेयर ट्रैप ए लॉट ऑफ एयर। इनके जो बाल होते हैं उनके अंदर बहुत सारी हवा भरी होती है, ट्रैप होती है। एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। एयर जो है वो पुअर कंडक्टर है किसका बेटा? हीट का। यानी कि हीट का कुचालक है, सुचालक नहीं है। ठीक है बेटा। एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4। आप चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। सो किसके बारे में पढ़ेंगे? चैप्टर 4 में हीट के बारे में। सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म। इसी वजह से उनके ऊपर थिक हेयर की कोट होती है बेटा। इसकी वजह से क्या होता है? उनके बालों में स्पेस हवा भरी रहती है, जिसकी वजह से वो गर्म रहते हैं। वुल इज डाइवर्ट फ्रॉम दिस हेयरी फाइबर। ठीक है बेटा। अब देखो, like us the hairy skin of the sheep has two type of fibers। hairy skin जो sheep के होते हैं वे दो तरह के होते हैं। एक हमारा क्या होता है भाई? ब्रेड हेयर यानी कि बहुत मोटे मोटे बाल। ठीक है। जैसे कई बार घरों में भी देखा होगा आपने, पापा शेव करते हैं तो उनके जो दाढ़ी के बाल होते हैं वो मोटे मोटे होते हैं एज कम्पेयर टू हेयर जो हमारे जो हमारे सिर के हेयर होते हैं उससे। ठीक है। तो कहता है कि इनके दो टाइप की कैटेगरी है, दो तरह के फाइबर मिलते हैं। फर्स्ट है हमारा ज़्यादा हार्ड होते हैं, तो सेकेंड है हमारा फाइन एंड सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। दूसरे टाइप का क्या है भाई? फाइन होते हैं, पतले होते हैं और छोटे छोटे होते हैं। ठीक है।
द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर फॉर मेकिंग वूल। जो फाइबर है वो हमारा क्या, फाइन फाइन हेयर से, पतले पतले बालों से, बहुत सॉफ्ट और पतले बाल होते हैं उनसे क्या मिलता है भाई, हमें वूल मिलती है। ठीक है। सम ब्रीड्स ऑफ शीप पोसेस ओनली फाइन अंडर हेयर। बहुत सारी भेड़ें ऐसी हैं, किस्म की भेड़ें ऐसी हैं जो हमें बहुत पतले और फाइन जो वूल है वो देती हैं। ठीक है भाई। स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शिप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर फॉर ऑब्टेन स्पेशल करेक्टर इन द ऑफ स्प्रिंग। कहता है कि हम क्या करते हैं, ऑफ स्प्रिंग क्या होता है, बच्चे, भेड़ों के बच्चे। और हम इस स्पेशल टर्म को क्या कहते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग। यानी कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम चूज किए हुए पेरेंट्स को क्या करते हैं, चूज किए हुए पेरेंट्स से ग्रोथ बर्थ करवाते हैं। उसके अंदर क्या होगा भाई, उसके माँ के और पापा के जो गुण हैं वो उसके अंदर आ जाएंगे। किस तरह के गुण लेके आना चाहते हैं हम, बिल्कुल फाइन और सॉफ्ट हेयर वाले। तो इसलिए उनका चूजन किया जाता है, उनको सिलेक्ट किया जाता है और इन्हीं करेक्टर की वजह से, और फिर उनको हम क्या बोल देते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग। एनिमल दैट यील्ड वूल, यानी कि वे पशु जिनसे हमें ऊनें मिलती हैं। सेवरल ब्रीड्स ऑफ शिप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। भाई बहुत सारे हमारे देश में बहुत सारे तरह की भेड़ों के बहुत किस्में पाई जाती हैं। जैसे टेबल 3.1 में दिखाया गया, 3.1 में, हाउएवर द फ्लीस ऑफ शिप इज नॉट टू ओनली ऑफ द वूल थ्रो वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट। कहता है कि जब हम इनके भेड़ों के बाल से, फ्लीस होता है बेटा बाल, फ्लीस क्या होता है, बाल, हेयर। ठीक है। स्लीप इज नॉट ओनली श्योर, सिर्फ स्लीप ही शिप ही ऐसा साधन नहीं है जिससे हमें ऊन प्राप्त होती है। शिप के अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे गोट हो गया, कैमल हो गया। ठीक है। इनके रेशों से, इनके बालों से भी हम क्या बनाते हैं भी, वुलन बनाते हैं। थ्रो वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज, भी जो कॉमनली मार्केट के अंदर अवेलेबल होता है, जो पाया जाता है, वो हमारा कौन सा होता है बच्चों, वो हमारी सिप वूल होती है। कौन सी वूल होती है, हमारी सिप वूल होती है, भेड़ से प्राप्त की हुई ऊन। वूल इज कॉमन इन तिब्बत, लद्दाख, मोहेरा एंड ऑब्टेन फ्रॉम द एंगोरा गोट्स। क्या कहता है भाई, जो हमारी तिब्बत और लद्दाख से हमारे क्या मिलती हैं, जो कॉमन वूल होती हैं, हमारी जो भेड़ें होती हैं, गोट होती हैं, वो हमें कहाँ से मिलती हैं, तिब्बत और लद्दाख से। मोहायरा से हमें क्या कौन सी मिलती है भाई, एंगोरा गोट। ठीक है। फाउंड इन हिली रीजन्स, जो हमारे बड़े बड़े पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ क्या होता है, जम्मू और कश्मीर में, इनमें क्या पाया जाता है बेटा, अंगोरा गोट्स। ठीक है। आपसे ये पूछ लिया जाए कि अंगोरा गोट कहाँ पाई जाती है, तो हिली रीजन्स पे पाई जाती है, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है। हु इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड द गोट हेयर। कहता है कि हम ऊन से गोट हेयर कैसे बना सकते हैं। द अंडर फर फॉर कश्मीर गोट इज सॉफ्ट। कहता है कि फर वो होती है बेटा जिससे हमने सर्दियों में हम जैकेट वगैरह डालते हैं, तो इनके ऊपर दो सफ़ेद सफ़ेद रुए से नहीं होते टोपे के पर, तो वो उनको फर बोलते हैं। ठीक है। जो फर होती है हमारी, वो क्या है बेटा, जो कश्मीर है, वहाँ की भेड़ों की फर बहुत सॉफ्ट होती है। गोट की, बकरियों की सॉफ्ट हेयर होती हैं जिनको हम फर बोलते हैं, वो बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम होती हैं। इट इज़ वोवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पाशमीन शॉल्स, जिनको हम पाशमीन शॉल बोलते हैं, उनसे भेड़ों से बनाई जाती हैं, जिनको हम पाशमीन शॉल बोलते हैं। और एक बात और, जो पाशमीन शॉल होती है ना, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती हैं और महंगी भी होती हैं। मतलब वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बहुत गर्म कर देती हैं, वे सर्दियों में बहुत अच्छी रहती हैं। द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल इज आल्सो यूज्ड एज वूल। क्या कहता है, जो भेड़ों के ना, जो हमारे ऊँटों के ऊपर बाल जो होते हैं,
उनसे भी हम क्या करते हैं भाई, ऊन बनाते हैं। साउथ अमेरिका आल्सो यूज्ड वुल, कहता है साउथ अमेरिका में भी वुल पैदा की जाती है भाई। ठीक है, ओके। अब देखो भाई, हमारे पास कितनी तरह की जो भेड़े हैं या फिर जिनसे भेड़िए हैं या हाथी हैं जिनसे हमें वुलन मिलती है। फर्स्ट हमारा एंगोरा गोट, ओके, एंगोरा गोट से मिलती है, गोट से भी मिलती है, कैमल से भी मिलती है। ठीक है, और यहाँ देखो याक से भी मिलती है, यहाँ हमारी भेड़ से भी, लांबा भेड़ से भी मिलती है, और यहाँ हमारी सिंपल अल्फा से भी मिलती हैं। फ्रॉम फाइबर टू वुल, फाइबर से वुल हम कैसे बनाते हैं भाई, कैसे प्रोसेस होती है। हमने रेशे तो पता कर लिया कहाँ कहाँ से मिलते हैं हमें, भेड़ों से, सिप से, और बकरी से, ऊँट से, इन सब से हमें, इनके बालों से हमें वुल मिलती है। अब आगे जो वुल के जो फाइबर होते हैं, रेशे होते हैं, उनसे हमें ऊन कैसे बनाते हैं विधा किसे, तो कहता है फॉर ऑब्टेन वूल शिप आर रेयर्ड। क्या कहते हैं भाई, हमें वूल प्राप्त करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए क्या करते हैं, भेड़ों को पालते हैं। देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल, और फिर उसको प्रोसीजर लागू किया जाता है जिससे हमें ऊन मिलती है। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सिप्स, सिप कहता है कि हम इनको पालते हैं और फिर इनके बालों को उतारते हैं, ये पूरी प्रोसेस इसके अंदर होती है। ब्रीडिंग इफ़ यू ट्रैवल टू हिल्स इन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और द प्लेन ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इन सभी में क्या है भाई, हमारी कॉमनली क्या पाई जाती है, शिप पाई जाती है, शिप पाली जाती है। यू कैन सी द शिपर्ड्स, आपने शिपर्ड्स को देखा होगा, यहाँ पे गडरिये को, टेकिंग देयर नीड देयर हर्ड टू शिप फॉर ग्रासिंग, वो क्या करते हैं भाई, भेड़ों को क्या करते हैं, ग्रास खिलाते हैं, चराते हैं, ग्रासिंग चराना, चराते हैं। शिप आर हर्बीवर्स, शिप हमारी क्या है, हर्बीवर्स हैं। एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स, जो क्या करती है भाई, पौधे खाती हैं, पौधे और उनकी पत्तियों को खाती हैं। अपार्ट फ्रॉम ग्रासिंग शिप रेयर आल्सो फीड देम ए मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न्स, ज्वार, ऑयल केक्स। कहता है अभी जो हमारे गडरिये होते हैं जो उनको पालते हैं, वो इनके साथ साथ इनको क्या देते हैं अभी, दालें, कॉर्न भी खिलाते हैं, जवार, और ऑयल केक का मतलब होता है जब किसी चीज़ में से ऑयल को निकाल दिया जाता है फिर वो डस्ट बच जाता है। वो असल में डस्ट नहीं होता, वो पशुओं के लिए न्यूट्रिशन का काम करता है अभी। तो जैसे सरसों निकाल ली, सरसों के तेल से, मतलब सरसों से तेल निकाल लिया और जो बाकी का बच गया उसको खल बोलते हैं ना, इस टाइप के जो मटेरियल होते हैं वो भी उनको खाने को दिए जाते हैं भी। इन विंटर सीजन जो शिप होती हैं वो इंडोर रहती हैं भी, उनको वो दरवाजे के अंदर रहती है, वो बाहर नहीं निकलती। एंड फीड ओनली, वो खाती क्या है अभी, पत्तियाँ खाती हैं, ग्रेन्स खाती हैं, ड्राई फोल्डर्स खाती हैं। ठीक है, शिप आर रेयर्ड इन मैनी पार्ट ऑफ द आवर कंट्री ऑफ वूल, हमारे देश में जो भेड़ें होती हैं उनको एक बड़े हिस्से में, हमारे देश के एक बड़े हिस्से में भेड़ों को पाला जाता है और उनसे क्या की जाती है, उन्हें प्राप्त की जाती हैं भाई। ठीक है, गिव द नेम ऑफ द सम ब्राइड ऑफ शिप रेयर्ड, क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ और कंट्री प्रोड्यूस वूल। कहता है कि बहुत जो भेड़ों से रिलेटेड होती है ना, वे हमारे देश में जो भेड़ों से रिलेटेड जो ऊन होती है वो हमारे देश में ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस की जाती है अभी। ठीक है, इन दिस आवर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग वूल, हमारे देश में उत्पन्न की जाती है। द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दैम इज आल्सो इंडिकेटेड द टेबल। कहता है कि जो हमारी टेबल है उसके अंदर देखो भाई, उनके टेबल 3.1 में देखो इसके अंदर क्या बताया है भाई, कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी के क्या ऊन मिलती हैं हमें, बहुत सारी क्या भेड़ें पाली जाती हैं। ठीक है, सर्टेन बैक्टीरिया ऑन देयर बॉडी विच यील्ड गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वांटिटी। कहता है कि जो हमारी भेड़ें होती हैं
वो क्या करती हैं, थिक कोट ऑफ हेयर, यानी कि बालों के जो ऑन देयर बॉडी, उनकी बॉडी से जो कोट होती है, जो परत होती है, वो उतारी जाती है। गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वांटिटी, बहुत बड़ी मात्रा के अंदर होती है। फिर आते हैं, फिर कहता है मेंबर्ड अर्लियर दीज शिप्स आर सिलेक्टिव बर्ड विच वन पेरेंट्स बीइंग ए शिप ऑफ गुड ब्रीड। कहता है कि ये एक उनमें से एक सिलेक्टिव किस्म की होती है, जो क्या करती है भाई, हमारे सोने जो शिप है वो क्या करती है, उनको खाती है। वन खाती नहीं, उन भेड़ों की वो एक अच्छी किस्म होती है भी। वंस द रेयर्ड शिप हैव डेवलप्ड ए थिक ग्रो ऑफ हेयर, हेयर इज शेव्ड ऑफ और जेंटल वूल। क्या कहता है भाई कि इसके अंदर जो पाली जाती है ना भेड़ें, वो डेवलप करती हैं अपने शरीर के ऊपर, जो बालों की जो ग्रोथ है उसको कैसे प्रोड्यूस करती है भाई, थिक, पतले पतले। ठीक है, इसके बाद कहता है कि अब प्रोसेस आ जाती है हमारी फाइबर से ऊन बनाने में, प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल, फाइबर से वूल बनाने की प्रोसेस। द वूल विच इज़ यूज्ड फॉर नीटिंग स्वेटर्स और फॉर वियरिंग शॉल्स इज़ द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ द लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग स्टेप्स। कहता है भाई कि जो हमारी भेड़ें होती है ना, उनसे हम जो ऊन प्राप्त होती है, वो ऊन हमारी क्या काम आती है भाई, वो हमें स्वेटर्स बनाने में, वेविंग शॉल, जो हम शॉल्स ओढ़ते हैं उनको बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। पूरी की पूरी प्रोसेस इन्हीं के ऊपर होती है अभी। फिर कहता है विच इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स, इसके अंदर कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, वो देखो भाई। फर्स्ट क्या कहता है, फर्स्ट स्टेप में कि फ्लीस ऑफ हेयर ऑफ शिप अलोंग विद ए थिन लेयर ऑफ स्किन। कहता है कि जो भेड़ों की जो थिन लेयर ऑफ स्किन होती है ना, उस थिन स्किन ऑफ लेयर होती है, बाल होते हैं, उनसे हमें क्या मिलती है भाई, ऊन मिलती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग, उस प्रोसेस को हम शेयरिंग कहते हैं। यानी कि भेड़ों के सिर पर से बाल उतारना क्या कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है बेटा, ओस्कर, वो उसको क्या कहते हैं बेटा, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, भेड़ों से उनकी ऊन को उतार लेते हैं, उनके बालों को उतार लेते हैं, मशीन के द्वारा उतारे या फिर जो नाई के पास जो हमारा करने का होता है, उससे भी हम बाल उतार सकते हैं। फिर कहता है कि द हेयर प्रोवाइड वुलन, वुलन जो हमारी, फिर उन उन हेयर्स को हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं हॉट वेदर के अंदर। हम सिर्फ गर्मियों में ही भेड़ बकरियों के बालों को उतारते हैं। ठीक है, हेयर इज रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर। कहता है कि जो हॉट वेदर के अंदर क्या हो जाती हैं, इनके बालों को रिमूव कर दिया जाता है। दिस इनफ शिप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट। इससे हमें पता चलता है कि जो ये हमारी क्या होती हैं, प्रोटेक्टिव कोट होती हैं किसकी, बालों की, को क्या प्रोटेक्ट करती है, बाल उनके शरीर को प्रोटेक्ट करती है। विद द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर, हेयर हमें क्या देते हैं भी, वुलन फाइबर बना के देते हैं, मतलब उनसे हम वुलन फाइबर बना सकते हैं। वुलन फ्रेसेस आर देन प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन वुलन यार्न। इसके बाद इस प्रोसेस से हमें वुलन यार्न मिलते हैं। ठीक है बच्चे, पहले हमने क्या किया, शेयरिंग। शेयरिंग में क्या करते हैं कि उनके घर वालों को इन्फॉर्म किया जाता है कि तरीके कल रिमूव किया जाता है, और फिर रिमूव करने के बाद उन हेयर्स को हम क्या करते हैं बेटा,
वुलन फाइबर में कन्वर्ट करते हैं। वुलन फाइबर जो होते हैं हमारी प्रोसेस ऑब्टेन करने के लिए वुलन यान के अंदर हम क्या करते हैं, उनके बालों को उतार देते हैं, या तो उस तरह से जो नाई रखता है, या फिर मशीन से आई हुई हैं आजकल मशीन से। फिर कहता है शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शिप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट, कहता है कि ये हार्ट नहीं करती, उनको दर्द नहीं करती, जैसे हमारे पापा हमारी अपनी दाढ़ी बनाते ना तब उनको नहीं लगती, इसी तरह उन भेड़ों को भी नहीं लगती। डू यू नाउ वाई, आपको पता है किस लिए? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड, जो ऊपर वाली जो लेयर होती है स्किन की वो डेड होती है भाई, ठीक है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड, आल्सो द हेयर ऑफ द शिप ग्रो अगेन एंड जस्ट एज योर हेयर डज, कहता है कि फिर शिप के जो बाल होते हैं काटने के बाद दोबारा से उगाते हैं, जैसे कि हमारे ह्यूमन बींग के आते हैं। यहाँ पे इस टेबल में देखो बेटा कुछ क्वालिटी किस में बताई गई हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा लोही, लोही हमारा क्या है, गुड क्वालिटी ऑफ वुल, यानी कि वुलन की सबसे अच्छी क्वालिटी होती है इसके अंदर, और ये हमारे राजस्थान और पंजाब में पाए जाते हैं भाई। एक हमारा हो गया भाई रामपुर बुशहरी, ये हमारी ब्राउन फ्लीस से मिलती है, यानी कि भूरे जो ऊन होती है, रेशे होते हैं, उनसे मिलके बनी होती है भाई, और ये राजस्थान और पंजाब में पाई जाती हैं। ये हमारी राजस्थान पंजाब में नहीं, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। अब पढ़ते हैं इसके स्टेप 2। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, शेयरिंग की थी, बालों को उतारा था, फिर उनको क्या किया था भाई, उनको हर्ट नहीं किया उस तरह से, या फिर मशीन से हमने बालों को उतार लिया था। सेकंड स्टेप में कहता है, सेकंड स्टेप हमारा क्या है, शोरिंग। शोरिंग में क्या करते हैं भाई, हमें जो हमने स्किन से जो उतारी थे, बाल उतारे थे, उनको हम वॉश करते हैं बड़े बड़े टैंकों के अंदर। टैंक के अंदर वॉश करने का रीज़न क्या है, ताकि उनसे जो ग्रीस है, डस्ट है, और जो वो उनको रिमूव करते हैं डर्ट को, उसको हम क्या कहते हैं, शोरिंग कहते हैं। नाउ डेज शोरिंग इज डन बाय मशीन्स, अब हमारे यहाँ पे शोरिंग मशीनों से भी की जाती है, इनको साफ़ सुथरा उनका डस्ट मशीन से भी निकाला जाता है, टैंकों में भिगोने के बजाय सीधा मशीन में डाला और हो गया। थर्ड प्रोसेस में क्या करते हैं भाई, हम शॉर्टिंग करते हैं। शॉर्टिंग मतलब जब धो दिया, उनको सुखा दिया, इसके बाद शॉर्टिंग करते हैं। शॉर्टिंग इज डन, जब शावरिंग हो जाती है तो शॉर्टिंग भी हो जाती है। शॉर्टिंग कैसे करता था, हेयर स्किन इज सेंड टू द फैक्ट्री वेयर हेयर इज डिफरेंट टेक्सचर एंड सेपरेटेड और स्टोर्ड। क्या करते हैं भाई, जब इनको श्योरिंग कर दी जाती, धो दिया जाता है, तो इनको कहाँ भेज दिया जाता है भाई, इनकी फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जहाँ पर इनको अलग अलग टेक्सचर, इनके अलग अलग लंबे छोटे नाटे की अलग अलग इनकी कैटेगरी बना दी जाती है, सेपरेट कर दिया जाता है और इनको स्टोर कर दिया जाता है। इसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या कहता है, द स्मॉल फ्लपी फाइबर कॉल्ड बर, कहता है जो छोटे छोटे फ्लपी जैसे जो फाइबर रेशे होते हैं ना, उनको हम बर बोलते हैं बेटा। आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर, दीज आर द सम बर विच पिक आउट फ्रॉम, आप मीन जब बालों को पिक लिया जाता है, पिक किया जाता है, उठाया जाता है, तो ये जो इनके अंदर जो सम बर होती हैं, यानी कि थोड़ी सी सॉफ्टनेस होती है, विच समटाइम अपीयर ऑन योर स्वेटर, जो कभी कभी कई बार बर बर यानी कि मतलब रुए, कई बार हम स्वेटर्स डालते हैं ना, तो उसके ऊपर भी रुए से हो जाते हैं, ठीक है। फाइबर आर स्कोर्ड अगेन एंड डाइड, क्या कहते हैं भाई, जो हमारे क्या होते हैं, ये फाइबर होते हैं, फिर इनको दोबारा से धोया जाता है और ड्राइड किया जाता है, सुखाया जाता है। दिस इज द वूल रेडी टू बीन टू ड्रॉन इनटू फाइबर, अब ये तैयार है भाई किसके अंदर बदलने के लिए, रियान के अंदर बदलने के लिए। फिफ्थ स्टेप में क्या कहता था, फाइबर कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स, अब इसको डाई किया जाता है बहुत सारे कलर्स के अंदर, ठीक है। नेचुरली फ्लीसेस ऑफ शिप, यानी कि आमतौर पर जो भेड़ की जो बालें होती है ना, वो हमारे बाल होते हैं, वो हमारे किस कलर के होते हैं, ब्लैक, ब्राउन और हमारा थर्ड है वाइट, इन 3 कलरों के होते हैं। फिफ्थ सिक्स स्टेप में हम क्या करते हैं भाई, उनको स्ट्रेट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, हम सिक्स स्टेप में उनको स्ट्रेट करते हैं, कम करते हैं, रोल करते हैं यान के अंदर, यान के अंदर उनको रोल कर लिया। द लॉन्गर फाइबर आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स एंड द शॉर्टर्स फाइबर आर spun and woven into woolen
क्लॉथ। और इसके बाद हमारा जो 6 स्टेप है वो क्या है, अभी इनको स्ट्रेट किया जाता है, इनको रोल किया जाता है, इनको कंघी की जाती है, मतलब इनको स्ट्रेट सीधा किया जाता है, फिर इनको अंदर उनको रोल किया जाता है। फिर उसके बाद हम जो लार्जर फाइबर है उसकी हेल्प से क्या करते हैं, स्वेटर्स बनाते हैं और हमारे शॉर्टर फाइबर्स बनाते हैं। और हमारी क्या है जो वुलन क्लॉथ होते हैं ना वो बनाए जाते हैं। जैसे भाई इसके अंदर देखो, स्ट्रैप के अंदर द प्रोसेसिंग ऑफ द फाइबर इनटू वुलन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एज फॉलो। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, पहले शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग मतलब अब पूरे इसका प्रोसेस का निचोड़ है भाई। यहाँ पे सबसे पहले करते हैं हम शेयरिंग। शेयरिंग में क्या करते हैं, भेड़ों के स्किन से बालों को उतारते हैं बगैर हार्मफुल के, बगैर बगैर उनको हार्म किए। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या था, स्कोरिंग। स्कोरिंग में क्या था भाई कि जब वो निकाल देती है ना उसके अंदर से, तो वो क्या हो जाती है उनको टैंक के अंदर धोया जाता है। फिर शॉर्टिंग किया जाता है। शॉर्टिंग के अंदर क्या किया जाता है, उनको जो छोटे धागे होते हैं उनको अलग, बड़े धागे होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है। फिर क्लीनिंग ऑफ बर यानी कि फिर जो उनके रुए होते हैं उनको धोया जाता है। फिर डाई किया जाता है भाई अलग अलग कलर्स में। और फिर क्या करते हैं, रोलिंग करते हैं, फिर उनको रोल कर दिया जाता है। ठीक है, अब सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। अब सेकंड देखो, हमें इनसे 2 तरह के फाइबर मिलते हैं, एक वुलन और एक सिल्क। सिल्क के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे भाई, एक हमारा ऑक्यूपेशनल हर्ट्स है इसके बारे में देखते हैं। वुल जो इंडस्ट्री होती है ना वहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या होता है भाई, लिवलीहुड ऑफ मैनी पीपल्स। बहुत सारे आदमी जो हैं वो इसके अंदर बीमार हो जाते हैं, जो किसके अंदर भी, इन आवर कंट्री, हमारे देश के अंदर। बट स्टोरीज जॉब ऑफ द रिस्की एज समटाइम एंड थैक्स। कई बार क्या होता है भाई, कई बार लोग इससे क्या हो जाते हैं, अफेक्टेड हो जाते हैं। और किससे अफेक्टेड हो जाते हैं भाई, वायरस से। जो रुए से होते हैं ना उनसे क्या करते हैं, जैसे ही मशीन चलाई तो वे कहीं हाथ के द्वारा, नाक के द्वारा कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं और उनसे एंथ्रेक्स नामक जो डिजीज होती है वो हो जाती है भाई। फिर विच काजेज ऑफ फैटल बुक बर्ड डिजीज। तो अब क्या हो गया भाई कि कहता है कि इनसे जो डिजीज, जो बीमारी होती है वो कौन सी होती है, FBD यानी कि फैटल ब्लड डिजीज कॉल्ड शॉर्टर्स डिजीज। उनको हम शॉर्टर्स डिजीज भी बोल देते हैं भाई। ठीक है, शॉर्टर्स डिजीज यानी कि उनके जो धोते हैं जब तब रेशे वगैरह निकल के आते हैं वो हमारे रह जाते हैं। ठीक है, सच रिस्क फैक्ट्री बाय द वर्कर इन देयर इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हर्ट्स। इस तरह की इंफॉर्मेशन, इस तरह के जो वर्कर होते हैं इंडस्ट्री में काम करते हैं उनके लिए ये क्या है भाई, एक ऑक्यूपेशनल हर्ट्स हैं। ठीक है बच्चों, सिल्क के बारे में हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।